हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक कहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसके पहले मैं बता दूं कि मैंने आपको सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2021 टू सितंबर 2022, ठीक है, जितने भी स्पीडी के वन लाइनर है, स्पीडी बुक के वन लाइनर है मंथली वाइज करके, ठीक है, वो मैंने आपको करा दिया। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि देखिए अभी जितने भी रिसेंट में एग्जाम होंगे ना, अभी देखिए रिसेंट में कौन सा एग्जाम है, एसएससी सीजीएल है ना, एसएससी सीजीएल। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डायरेक्ट, सही बोल रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता ही होगा कि स्पीडी का करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा और साथ में सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है जहाँ से आप लोग क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन सब का जितने भी मैंने टॉपिक करवाए हैं, जितने भी करंट अफेयर करवाए हैं, इन सब का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप लोग क्लिक करके ज्वाइन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आज का टॉपिक है नोबल प्राइज, ठीक है, विथ स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे इसके साथ। और 2021 ये तो पहले मैंने कराया था, लेकिन फिर से एक बार देखेंगे। और 2022 जो अभी रिसेंट में मिला, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और ये समरी फॉर्म में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले 2021 के बारे में कर लेते हैं। 2021, ठीक है, नोबल प्राइज 2021। देखिए, मेडिसिन में किसको मिला है? डेविड जूलियस, जो कि यूएसए के रहने वाले हैं, ठीक है। और ये किसकी बात हो रही है? 2021, याद रखिएगा 2021 में मेडिसिन में डेविड जूलियस, जो कि यूएसए के, और अर्डेम पेटापोटियन, जो कि लेबनान के रहने वाले हैं। चलिए, और फिजिक्स में तीन लोगों को, ठीक है, मेडिसिन में दो, फिजिक्स में तीन। और देखिए, मनाबे हसलमैन पैरिसी, ठीक है, मनाबे कहाँ के हैं? जापान के, हसलमैन ये जर्मनी के, ठीक है, और पैरिसी इटली के, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री में देखिए, बेंजामिन लिस्ट दो, ठीक है, केमिस्ट्री में दो, फिजिक्स में कितना था? तीन, ठीक है। बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के हैं, और मैकमिलन जो कि यूके के हैं, ठीक है। चलिए, पीस में दो, मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की रहने वाली हैं, ठीक है, और डायमिट्री मुराटाव जो कि रसिया के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक्स में देखिए, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ये दोनों यूएसए के, और ग्वाइडो इम्बेंस जो कि नीदरलैंड के, ठीक है। इकोनॉमिक्स में तीन, पीस में दो, ठीक है। चलिए, लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर में अब्दुल रज़ाक गुरना, ठीक है, और ये तंजानियन नोवेलिस्ट है, और इनका नोबल क्या है? पैराडाइज के लिए, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया। देखिए, एक स्टैटिक का क्वेश्चन मैं आपको अभी बताता हूँ, इसके बाद हम लोग देखेंगे टोटल कितने फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो बताइए जल्दी। टोटल 6 फील्ड है। कितने फील्ड? 6 फील्ड। देखिए, मेडिसिन एक, फिजिक्स दो, केमिस्ट्री तीन, पीस चार, इकोनॉमिक्स पाँच, लिटरेचर छः। हो गया ना? टोटल कितने फील्ड में? 6 फील्ड में दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि एक फील्ड में मैक्सिमम कितने लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाता है। जैसे देखिए, केमिस्ट्री में दो दिया जाता है, दिया गया, पीस में दो दिया गया, लेकिन इकोनॉमिक्स में तीन। तो मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम कितने, एक फील्ड में कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो मैक्सिमम 3 लोगों को। याद रखिए, कितने लोगों को? 3 लोगों को, ठीक है, 3 लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हुए। चलिए, अब देखिए, जो नोबेल प्राइज है ना, वो स्वीडिश साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता था, ठीक है। चलिए, हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए, ये कब स्टार्ट हुआ था नोबेल प्राइज? देखिए, ये जो नोबेल प्राइज है, ये कब स्टार्ट हुआ था? जल्दी से बताइए, ये पता होना चाहिए आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1901 में, ठीक है, 1901 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, चलिए अब इसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले अगला वाला देख लेते हैं, 2022 का देख लेते हैं, फिर हम लोग करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए प्लस देखेंगे इंडिया में अभी तक कितने लोगों को मिला है। चलिए देखिए कैटेगरी देखेंगे, ठीक है, और नोबेल प्राइज विनर देखेंगे, ये सारा कुछ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करें। देखिए फिजिक्स में बताइए, फिजिक्स में 3 लोगों को, फिजिक्स में 3 लोगों को कौन 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 है। देखिए एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है। जो दूसरा देख लीजिए जॉन एफ क्लाउसर, जॉन एफ क्लाउसर जो कि यूएसए के रहने वाले हैं, ठीक है। तीसरा कौन है, तीसरा बताइए एंटोन जिलिंगर, एंटोन जिलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, ठीक है। 3 हो गए। फिजिक्स में 3 लोगों को मिला, कौन, एलन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लाउजर, ठीक है, जॉन एफ क्लाउसर, ठीक है, और एंटोन जेलिंगर, ठीक है, एंटोन जेलिंगर, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, ठीक है। 3 लोग हो गए। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे किसका, केमिस्ट्री में किसको किसको मिला है। केमिस्ट्री में बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए केमिस्ट्री में कैरोलिन बर्तोजी जो कि यूएसए के रहने वाला है, कौन, कैरोलिन बर्तोजी जो कि यूएसए के रहने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा बताइए मोर्टेन मेल्डल, ठीक है, मोर्टेन मेल्डल जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं। और तीसरा बैरी शार्पलेस जो कि यूएसए के रहने वाले हैं, ठीक है। 3 लोग हो गए। कौन कौन सा जल्दी बताइए। कैरोलिन बर्टोजी जो कि यूएसए के, और देखिए मोर्टेन मेल्डल जो कि डेनमार्क के, और बैरी शार्पलेस, ठीक है, जो कि यूएसए के रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए फिजिक्स में जो मिला था वो किसके लिए मिला था, देखिए फोटोन से याद रखिएगा, फोटोन से रिलेटेड है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और देखिए केमिस्ट्री में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, ठीक है, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री और क्लिक केमिस्ट्री 2 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, ठीक है, किसको मिला है। देखिए पहला बेन बर्नार्के जो कि यूएसए के हैं, ठीक है। सेकंड में देखिए बताइए डगलस डायमंड जो कि यूएसए के हैं। और थर्ड में किसे मिला है, देखिए फिलिप डाइवविग जो कि यूएसए के हैं। कौन कौन सा जल्दी जल्दी बताइए। देखिए इकोनॉमिक्स में किसे किसे मिला है, जल्दी बताइए। बेन बर्नार्के, ठीक है, जो कि यूएसए के हैं, ठीक है। चलिए डगलस डायमंड जो कि यूएसए के हैं, ठीक है। तीसरा कौन है, देखिए फिलिप डाइवविग जो कि यूएसए के हैं। और इकोनॉमिक्स में किस लिए मिला है, फॉर रिसर्च ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करें। देखिए यही सब है, हिंदी में दिया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा हिंदी में, ठीक है। ये पहलू नहीं होगा, ये ट्रांसलेट हो गया, ये एस्पेक्ट होगा, क्या होगा, एस्पेक्ट, एलन एस्पेक्ट कराए थे, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर, ठीक है, एंटोन जिलिंगर, ठीक है। और ये फिजिक्स में किसको किसको मिला है, जल्दी से बताइए एक बार, रिवाइज करते हुए चलते हैं। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर, ठीक है, और एंटोन जिलिंगर। और ये किससे रिलेटेड है, जल्दी से बताइए। देखिए फोटोन के साथ प्रयोग के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए कैरोलिन बर्टोजी जो कि यूएसए के हैं, मोर्टेन मेल्डल जो कि डेनमार्क के हैं, और बैरी शार्पलेस जो कि यूएसए के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कहते हैं अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। चलिए बेन बर्नार्के जो कि यूएसए के हैं, डगलस डायमंड जो कि यूएसए के हैं, फिलिप डाइवविग
जो कि यूएसए के हैं। ठीक है, चलिए चलिए इतने हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे किस में, लिटरेचर में। लिटरेचर में सिर्फ एक ही लोगों को मिला है। चलिए, एक एक लोगों को मिला है। ठीक है, नाम क्या है इनका, जल्दी बताइए। देखिए, एनी अर्नॉक्स, एनी और अर्नॉक्स कहाँ के हैं, फ्रांस के। याद रखिएगा, लिटरेचर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनी अर्नॉक्स फ्रांस के हैं। देखिए, फॉर दी कॉरेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी विथ विच सी अनकवर्स दी रूट्स। ठीक है, और स्ट्रेंजमेंट्स एंड कलेक्टिव रीस्टेंस ऑफ पर्सनल मेमोरी। चलिए, पर्सनल मेमोरी करके याद रख लीजिए। चलिए पीस में देखते हैं। ठीक है, साहस, साहस के लिए। ठीक है, देखिए साहस, कॉरेज है ना, ये भी याद रखिए, दो तीन चीज़ याद रखिए। चलिए, भाई लेखक हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कॉरेज तो होगा ही। चलिए, नोबल पीस प्राइज। ठीक है, 2022 पीस के लिए देखिए कौन कौन से हैं। एलन, एलन क्या है, एलन बियालियस्की। ठीक है, बियालियस्की, एलन बियालियस्की जो बेलारस के हैं। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल। ठीक है, और ये बताना है आपको, ये ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल कहाँ का है, और ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये कहाँ के हैं। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपको बताने हैं कि कहाँ पे हैं। ठीक है, पहला तो ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है, ये कहाँ पे हैं। ठीक है, देखिए चलिए नेक्स्ट बात कहते हैं। देखिए, मेडिसिन में एक एक को मिला है। मेडिसिन में किसको मिला है, स्वंटे पाबो। किसे, स्वंटे पाबो जो कि स्वीडन के हैं। ठीक है, स्वंटे पाबो। देखिए, कॉन्सर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, चलिए तो जितने भी थे हमने कर लिया, अभी स्टैटिक हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ चला गया, ये रहा। चलिए स्टैटिक हम लोग देखें। 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया कि कितने फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, तो कितने फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड में। और ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1901 से। ठीक है, और एक कैटेगरी में मैक्सिमम कितने लोगों को मिलता है, तो 3 लोगों को। ठीक है, चलिए इतना तो करवा दिया। अब चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको बताना है कि इंडिया में जो नोबेल प्राइज है वो अभी तक कितने लोगों को मिला है। तो याद रखिएगा, 9 लोगों को अभी तक इंडिया में मिला है। कितने लोगों को, 9 लोगों को। ठीक है, अब हम बारी बारी से एक एक करके देखेंगे, फर्स्ट किसे मिला था, सेकंड किसे मिला है। ठीक है, चलिए 9 लोगों को देखेंगे बारी बारी से। चलिए देखिए, देखिए फर्स्ट में किसे मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, लिटरेचर में मिला है। किस में, और ये कब मिला है, सबसे पहले बताइए, ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1913। और किस में मिला है, लिटरेचर में। ठीक है, चलिए सेकंड बताइए। फर्स्ट हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, और इनको 1913 में लिटरेचर में। और सेकंड है सीवी रमन, सीवी रमन। ठीक है, इनको 1930 में मिला है, और आपको पता ही होगा फिजिक्स में मिला है इनको। ठीक है, फिजिक्स। और देखिए, फिजिक्स में किस लिए मिला है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो बाद में रमन इफेक्ट कहलाया। ठीक है,
रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट लेटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग थर्ड बात करेंगे। थर्ड देखिए, हर गोविंद खुराना कब का टाइम है, 1968, ठीक है। हर गोविंद खुराना, ठीक है। हर गोविंद खुराना इम्पोर्टेंट है, आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। हर गोविंद खुराना, और इनको मेडिसिन में मिला है, किसमें, मेडिसिन में। और इन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था, ठीक है, जेनेटिक कोड, ठीक है। चलिए अब हम लोग चौथे पे बात करते हैं। चौथे पे कौन है, अब टाइम आता है 1979। कौन है, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। और इनको पीस के लिए मिला था, ठीक है, पीस के लिए, ठीक है। चलिए अब टाइम आता है 1983, ठीक है, 1983। और एस चंद्रशेखरन, चंद्रशेखरन, ठीक है, एस चंद्रशेखरन। इनको फिजिक्स, फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स। और इन्होंने इवोल्यूशन ऑफ स्टार के बारे में बताया था, इवोल्यूशन ऑफ स्टार के बारे में, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर पे कौन है, अब टाइम आता है 1998। नाम सुना होगा आपने, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अमर्त्य सेन, ठीक है। कौन, अमर्त्य सेन। इनको इकोनॉमिक्स में मिला था। चले अब टाइम आता है आपका देखिए, टाइम आता है 2009। और वेंकटरमन रामाकृष्णन, कौन, वेंकटरमन रामाकृष्णन, ठीक है, वेंकटरमन रामाकृष्णन। और इनको केमिस्ट्री में मिला था, ठीक है, केमिस्ट्री। चलिए अब 8वें नंबर पे है कैलाश सत्यार्थी, आपको पता ही होगा, कैलाश सत्यार्थी। और इनको कब मिला था, जल्दी बताइए, कैलाश सत्यार्थी 2014 में और पीस में, ठीक है, पीस। कैलाश सत्यार्थी 2014 पीस। और ये चाइल्ड एडुकेशन एक्टिविस्ट है, ठीक है, एक्टिविस्ट। चलिए 9th नंबर देखते हैं, लास्ट, अभिजीत बनर्जी, ठीक है, अभिजीत बनर्जी, ठीक है, अभिजीत बनर्जी। और ये 2019 में इनको मिला था इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स में मिला था। और इन्होंने क्या बताया था, देखिए इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, देखिए, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी। इसे आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बता सकते हैं टोटल कितने लोगों को इंडिया में नोबेल प्राइज़ मिला है, तो 9 लोग हो जाएंगे। पहला कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, देखिए पहला कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। कब कब मिला है इनको, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, ठीक है। चलिए
1913 में, और इनको लिटरेचर में मिला है। दूसरा 1930 में किनको मिला है, सीवी रमन को फिजिक्स में, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बाद में उन्हीं के नाम पे रखा गया, रमन इफेक्ट के नाम पे। चलिए इसके बाद देखिए 1968 में किसे मिला है, हरगोविंद खुराना, मेडिसिन में, और इन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। इसके बाद टाइम आता है 1979, मदर टेरेसा, इनको पीस में मिला है। इसके बाद टाइम आता है 1983, एस चंद्रशेखरन, इनको फिजिक्स में मिला है, इन्होंने इवोल्यूशन ऑफ स्टार के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए इसके बाद टाइम आता है 1998, अमर्त्य सेन को मिला है इकोनॉमिक्स में। 2009 में वेंकटरमन रामाकृष्णन, इनको केमिस्ट्री में मिला है। इसके बाद टाइम आता है 2014, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, ये चिल्ड्रन एजुकेशन एक्टिविस्ट है, और इनको पीस में मिला था। ठीक है, अभी सबसे लेटेस्ट यानी लास्ट है सबसे, अभिजीत बनर्जी, 2019 में मिला था, इनको इकोनॉमिक्स में। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बताया था टू एलिवेटिंग, यानी कि ग्लोबल पॉवर्टी को कम करने के लिए एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन्होंने बताया था। ठीक है, तो चलिए टोटल 9 लोगों को हो गया। आपको आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, देखिए चलिए देखिए ये हिंदी में था, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अब आपसे पूछा जाता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट किस किस में मतलब नोबेल प्राइज देता है। देखिए पहला नाम आता है, ठीक है, पहला कौन है, रॉयल, देखिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। सबसे पहले ये कहाँ पे है, तो ये स्टॉकहोल्म स्वीडन में है। कहाँ पे, स्टॉकहोल्म स्वीडन, कहाँ पे, स्टॉकहोल्म स्वीडन। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। और ये किस किस फील्ड में नोबेल प्राइज देता है, ठीक है, तो याद रखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ठीक है, कौन, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए दूसरा इंस्टीट्यूट है नॉर्वेजियन, ठीक है, क्या है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। ठीक है, नोबेल कमेटी, और ये कहाँ पे है, नॉर्वे, ओस्लो में। ठीक है, नॉर्वे ओस्लो, नॉर्वे का कैपिटल क्या है, ओस्लो, ओस्लो में है। ठीक है, लिख देता हूँ ओस्लो। ठीक है, ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ये किस में नोबेल प्राइज देता है, तो याद रखिएगा पीस में। पीस, जितने रिसर्च वगैरह होते हैं पीस के लिए कि किसे नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए, तो ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। ठीक है, और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है, ये तीन फील्ड में देता है नोबेल प्राइज। कौन कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ठीक है, और ये कहाँ है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, तो याद रखिएगा स्टॉकहोल्म स्वीडन। ठीक है, चलिए सिर्फ स्वीडिश एकेडमी आ जाए। तीसरा क्या है, स्वीडिश एकेडमी, स्वीडिश एकेडमी। ठीक है, तो ये लिटरेचर में देता है, लिटरेचर में। ठीक है, लिटरेचर में, और ये कहाँ पे है, स्टॉकहोल्म स्वीडन में। ठीक है, स्टॉकहोल्म स्वीडन। ठीक है, स्वीडन। चलिए 3 हो गए। अब लास्ट देखिए, लास्ट इंस्टीट्यूट है हमारा नोबल असेंबली, नोबल असेंबली ऑफ कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट क्या है, नोबल असेंबली ऑफ कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये मेडिसिन में नोबेल प्राइज देता है। ठीक है, मेडिसिन में। चलिए
ये हो गया स्टार्ट। चलिए मेडिसिन, चलिए देख लेते हैं एक बार तेजी में। देखिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस कहाँ है, स्टॉकहोल्म कहाँ है, देखिए स्टॉकहोल्म स्वीडन। और ये 3 फील्ड में नोबेल प्राइज देता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ठीक है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ये नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो में है, और ये पीस में नोबेल प्राइज देता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ स्वीडिश एकेडमी आ जाए तो ये लिटरेचर में नोबेल प्राइज देता है, और स्टॉकहोल्म स्वीडन में। देखिए नोबेल असेंबली ऑफ कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये मेडिसिन में, देखिए मेडिसिन में नोबेल प्राइज देता है। टोटल के हो गए सारे नोबेल प्राइज। अब नेक्स्ट स्टैटिक का क्वेश्चन ये बनता है ना, देखिए नेक्स्ट ये बनता है कि जो नोबेल प्राइज है पहले कितने फील्ड में दिया जाता था, तो याद रखिए पहले 5 फील्ड में दिया जाता था, ठीक है। बाद में प्लस एक ऐड किया गया, तो ये एक ऐड किया गया, तो ये कौन सा फील्ड था बाद में जो ऐड किया गया, तो याद रखिए इकोनॉमिक्स को बाद में ऐड किया गया, ये पहले से नहीं दिया जा रहा। यानी 1901 से 5 ही फील्ड में दिया जाता था, कितने फील्ड में, 5 फील्ड में, ठीक है। और ये जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, समझ लीजिएगा इकोनॉमिक्स, इसे कब ऐड किया गया, तो 1969 में, 1969 में ऐड किया गया। इम्पॉर्टेंट है, ईयर याद रखिएगा, 1969 में ऐड किया गया, तो ठीक है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट अवार्डी कौन था, किसे पहला अवार्ड मिला था, फर्स्ट अवार्डी, ठीक है, पहला अवार्डी कौन था, तो याद रखिएगा 2 लोगों को मिला था फर्स्ट टाइम में। कौन, देखिए फर्स्ट टाइम में 2 लोग कौन कौन से थे, जैन टिनबर्जन, टिनबर्जन, जैन टिनबर्जन, TINBERGEN, जैन टिनबर्जन, ठीक है, जो कि डच थे। और इसके बाद दूसरे पे कौन है, रेगनर, देखिए दूसरे पे कौन है, रेगनर, ठीक है, रेगनर और फ्रिच, रेगनर फ्रिच, कौन है, रेगनर फ्रिच, कौन, रेगनर फ्रिच। और ये नॉर्वे के हैं। देखिए कौन कौन से, जैन टिनबर्जन और रेगनर फ्रिच, ये 2 लोगों को इकोनॉमिक्स में फर्स्ट टाइम यानी 1969 में अवार्ड मिला था, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि 1901 में जो चालू हुआ था और उस टाइम पे किसको किसको अवार्ड मिला था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 1901 में, 1901 में हम लोग फर्स्ट अवार्डी का बात करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में सबसे पहले, फिजिक्स में डब्लू से याद रख लीजिए, डब्लू रोन्टजेन, रोन्टजेन आपको पता है साइंटिस्ट हैं फिजिक्स में, रोन्टजेन, ठीक है। फिजिक्स में किसे मिला था, रोन्टजेन। केमिस्ट्री में बात करते हैं, केमिस्ट्री में किसे मिला था, वेंट हॉफ के नाम से याद रखिए, वेंट हॉफ, किसे, वेंट हॉफ, ठीक है। चलिए ऐसे पूरा नाम है, एक बार देख लीजिए, जेकोबस, जेकोबस, ठीक है, हेनरिकस, हेनरिकस, जेकोबस, हेनरिकस, ठीक है, और वेंट हॉफ, ये एक ही नाम है, VH हॉफ, हॉफ से याद रखिए केमिस्ट्री में किसे मिला है, हॉफ, ठीक है। और फिजिक्स में रोन्टजेन, केमिस्ट्री में किसे, हॉफ। इसके बाद आते हैं मेडिसिन में, ठीक है, मेडिसिन में, मेडिसिन में बताइए किसे मिला होगा, ठीक है। तो बेहरिंग, टोटल नाम है इमिल एडोल्फ, इमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग, बेहरिंग, बेहरिंग याद रखिए, ठीक है। चलिए मेडिसिन, इसके बाद लिटरेचर में आते हैं, तो सुल्ली प्रूडहोम, प्रूडहोम। और पीस में देखते हैं, पीस में बताइए, पीस में 2 लोगों को मिला था, ठीक है। पहला हेनरी, हेनरी डुनांट,
हेनरी डुनांट और सेकंड कौन था? फ्रेडरिक पेसी। फ्रेडरिक पेसी। चलिए देख लीजिए, एक बार तेजी में देख लेते हैं जिससे आपको याद हो जाए। देखिए, फिजिक्स में रोन्टजेन याद रखिए, केमिस्ट्री में हॉफ याद रखिए, केवल एक वर्ड याद रखिए, पूरा नाम तो याद नहीं रख सकते। केमिस्ट्री में कौन? हॉफ। फिजिक्स में रोन्टजेन। मेडिसिन में जल्दी बताइए, बेहरिंग। मेडिसिन में कौन? बेहरिंग। और लिटरेचर में प्रूडहोम। लिटरेचर में कौन? प्रूडहोम। और पीस में डुनांट और पेसी। डुनांट और पेसी दो लोगों को, पीस में डुनांट और पेसी दो लोगों को, ठीक है, बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। फिजिक्स में किसे? तो रोन्टजेन। केमिस्ट्री में किसे? हॉफ। मेडिसिन में बेहरिंग, ठीक है, और लिटरेचर में प्रूडहोम। और पीस में डुनांट और पेसी। किसे? डुनांट और पेसी। तो चलिए, ये सब सारे ख़त्म होते हैं, जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हुआ होगा, पर आप लोग देखिएगा तो इसमें सारे क्वेश्चन, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं पूछा जा सकता। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलिए।